उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और अपने अपने सफ़र पे निकल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम भी अपने सफ़र पे निकल चुके हैं और इस समय मौजूद हैं आगरा की ISBT पे और सवार होने जा रहे हैं आगरा से इटावा जाने वाली बस पे। पूछते हैं यहाँ मुसाफिरों से जाके कि क्या है इस बार जनता की राय 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसको चुन के लाना चाहती है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुसाफिर मौजूद हैं। आइए हम इनसे ही जान लेते हैं कि विधानसभा चुनाव के नज़दीक आ चुके हैं और लखनऊ ये अपने साथ किसको ले जाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आप हमें ये बताइए कि 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ भी अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली मेरे को बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो अपना टाइम हॉस्पिटल में जाता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी बने बस विकास करे, बस मेरा यही कहना है। मेरे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ भी ठीक है। आप किसको देखना चाहते हैं? इस बार तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। योगी जी को क्यों नहीं? ऐसा कुछ खास काम दिखा नहीं हमको, जिस हिसाब से कुछ ऐसा नॉर्मल रहा सब कुछ। अब कुछ नया। आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कोई भी बन जाए, सब एक जैसे ही है मेरे लिए। तो क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। शिक्षा को कैसे देखते हैं आप? शिक्षा नहीं है यूपी में सही, ना अखिलेश यादव के सरकार में थी, ना ही अभी योगी जी की सरकार में भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री तो चुनना ही पड़ेगा ना, किसको देखना चाहते चुनना पड़ेगा, सब एक ही जैसे हैं। बट स्टिल ठीक है, मतलब योगी आदित्यनाथ कुछ काम तो कर रहे हैं, तो मैं योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता हूँ। हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। मायावती जी भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनको क्यों? रह चुकी हैं, लेकिन अब इनका काम दिख रहा है इसलिए इनको चाहते हैं। आप किसको देखना चाहते Prefer to go with Yogi ji. Obviously prefer to go with Yogi ji. They are better. Never ever. काम दिखता है। हैं? और जुड़ने जा रही हैं। आपकी क्या सोचना है, किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। किस मुद्दों पे आप अपना मतदान देना चाहते हैं? बेरोजगारी से लेकर और डेवलपमेंट के इशू पे। जैसे मथुरा में डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, उन्होंने काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट किया है मथुरा में। और बेरोजगारी एक मेजर इशू है यहाँ पे, जो कि अभी योगी गवर्नमेंट को जॉब निकालनी है, पर और भी जॉब निकालने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश में आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मैं इटावा का हूँ, तो अपने यहाँ अखिलेश यादव देखना चाहते हैं। योगी जी को नहीं? योगी जो के शासन में हम लोगों के धंधे सब चौपट हो गए। हाईवे वाले धंधे सब आना जाना बाहर के लिए, पुलिस प्रशासन बहुत जो है बदमाशी कर। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? अखिलेश को। मायावती जी को नहीं? नहीं, अखिलेश को नहीं। आइए हम आगे ले चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो यात्रीगण बैठे हैं, मुसाफिर हैं, इनसे जानने की कोशिश की ये जगह जगह ज़िले से, हर एक ज़िले से हैं मुसाफिर हैं, सबकी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनकी क्या राय है, किसको ये अपने उत्तर प्रदेश की कमान सौंपना चाहते हैं और किसको उस कुर्सी के दावेदार बनाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? विनीत कुमार। जी, आप किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। योगी जी को नहीं देखना? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसा क्या? ऐसा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी जॉब है ना, वो तो सारा ख़त्म ही कर दिया। कोई भी भर्ती इनकी ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है। इवन मैं अपनी जॉब के चक्कर में ही इलाहाबाद जा रहा हूँ। जो सारे काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शो तो करा रहे हैं कि हम ऑनलाइन करा रहे हैं, साइट चलती नहीं है आपकी। डेट आपकी बोलते हैं कि ठीक है डेट निकल गई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ मतलब कन्वेंस अपना अफोर्ड कर रहा हूँ इसे, अब जा रहा हूँ, ट्रेन भी मिल नहीं रही मेरे को, तो वो मैं ये मानता हूँ कि उसमें मेरा ही फॉल्ट है, ट्रेन नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट का फॉल्ट है उसे तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे ना। जितना युवा बेरोज़गार घूम रहा है उतना तो शायद मैं समझता हूँ कोई नहीं। बाकी ये जो आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो जो स्टेप गवर्नमेंट को जब लेना चाहिए अब पीछे जाके ले रही है, उसका क्या मतलब है? तो किसको देखना चाहेंगे? मैं यूपी में तो अखिलेश यादव को ही देखना चाहूँगा। एक सज्जन और जुड़ने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या राय है। आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को देखना चाहते हैं। ये बाबा को क्यों देखना चाहते हैं? बाबा जी का राग तो ऐसा ही, बस बाबा ही है, तो नहीं देखना चाहते। अच्छा, और वो योगी भी हैं और कर्मयोगी भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं और योगी भी हैं, तो पिछले 5 सालों से हैं। वो बाबा ही करें, बाबा वाला काम करें, क्या जरूरत है काम करने की? अच्छा, उनको जरूरत नहीं है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ 2 युवा लोग और भी, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे आप इस बार किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश जी को। ऐसा क्यों?
क्योंकि उन्हें जो यूपी का विकास किए हैं उतना योगी जी ना किए। क्या मुद्दे रहेंगे अगर अखिलेश जी आते हैं तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाए, एक्सप्रेसवे पे हमते हैं, हम जहाँ 24 घंटे पे घर पे पहुँचते थे, आज हम वो चीज़ 8 घंटे में पहुँच रहे हैं। और अगर योगी जी की बात आप कहे कि कर्म से भी हैं, कर्म से हो तो भाई ये क्यों परेशानी है? लॉकडाउन के बाद यूपी के अंदर हम भी एक प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, और वो फैक्ट्री से हम निकाल दिए गए, दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ सैलरी कम, तकलीफ़ें ज़्यादा, 12 घंटा ड्यूटी, 12 क्या 14 घंटा ड्यूटी, क्या देख रहे हैं? 20,000 करोड़ रुपए किसको बांटे ये मोदी जी, ये मालूम नहीं। और एक आम पब्लिक परेशान है, कोरोना के बाद आम पब्लिक परेशान है। इससे अच्छा तो अखिलेश जी तो कम से कम यूपी का विकास तो किया कम से कम। तो आप चाहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार? अखिलेश जी की सरकार, विश्वास है? एकदम पक्का विश्वास है। आप क्या चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? क्या नाम है यादव, आपका? ओम प्रकाश। आप किसको देखना चाहते हैं? आप युवा हैं। अखिलेश यादव जी को देखना चाहता हूँ। अखिलेश जी को आप भी अखिलेश जी को देखना जी। चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार अगर वो आते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी आती है तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे अपेक्षा करेंगे, पहली बात तो किसानों के लिए छूट होगा, और आजकल जो 10-12 हज़ार जो कमाने वाले आदमी हैं वो ठीक से खा भी नहीं पा रहे, इतनी महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है बीजेपी राज में। तो 3 जो कृषि बिल कानून थे, आज मोदी सरकार ने, मोदी जी ने उनको वापस लेने की बात। मुझे पता नहीं मैम, साल बाद सोचे हैं, मगर तेल जब चुनाव आया क्या अभी तेल का दाम क्या है आप बताइए? आप तो भी एक हाउस वाइफ होंगी, तो तेल का दाम क्या है? 200 रुपये, 225 रुपये तेल का दाम हो गया। कहीं 75-80 रुपये किलो बिकने वाला चीज़ अब 225 रुपये हो जाता है। अगर इतना दिन तक 105 रुपये तक पेट्रोल चले गया तो कभी ये केंद्र सरकार ये सब्सिडी ना दे? कि ये सब्सिडी तो कोरोना के बाद लागू करना था, अब क्यों लागू किए 1 साल बाद? क्योंकि चुनाव है यूपी का, जब लागू किए। ये चीज़ तो पहले से देखनी चाहिए केंद्र को। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? मैं आकाश गुप्ता। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो और किस किन मुद्दों पे अपना मत किस पार्टी को देना चाहते हो? मैं योगी आदित्यनाथ जी को, जो अभी चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं को देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री की तरह से, चीफ मिनिस्टर की तरह से। और जैसा कि अंकल बता रहे थे कृषि बिल को लेके, तो वो कृषि बिल देखिए, चुनाव हर आदमी, हर पॉलिटिशियन चुनाव को लेके ही, मतलब जीतने को लेके ही फैसले लेता है। तो वही आज मोदी जी ने किया है, कृषि बिल को वापस लेके उन्होंने ये किसानों को बताया है कि वो उनके साथ है। और योगी आदित्यनाथ जी का काम बहुत अच्छा लगा है अभी तक। और जैसे कि मैं एक बैंक कर्मी हूँ, हालांकि मैं एक बैंक कर्मी हूँ, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आप सबको पता है कि बैंक में कितना काम बढ़ा है, पर फिर भी मैं आज उनको समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक युवा हैं और देश को बढ़ते हुए देख रहे हैं। महंगाई को आप देख सकते हो, महंगाई है, पर हमारा देश तरक्की भी तो कर रहा है, हम इस चीज़ को भी नहीं जुटा सकते हैं। आप एक्सप्रेस देख लीजिए, भाजपा गवर्नमेंट में कितने नए नए एक्सप्रेस का निर्माण हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ है। हमारे साथ एक लोग और जुड़ने जा रहे हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मैं मयंक गुप्ता नाम मेरा। हाँ जी, आप इस बार मुख्यमंत्री रूप में किसको देखना चाहते हैं? मैं योगी आदित्यनाथ। अखिलेश जी ने काफ़ी काम करवाए, उन्होंने भी, उनके क्यों नहीं देखना चाहते? मैंने मैं व्यापारी हूँ और उसी हिसाब से मैं अपने सुरक्षा और मुझे जो रंगगाली बोलते हैं आप, उसको भी मैं देखना चाहता हूँ, जो इस सरकार में बहुत कम है, बहुत ही कम है। मैं इसलिए उसी सरकार को चुनना चाहता हूँ। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ और भी मुसाफिर हैं, अलग अलग ज़िले से हैं, अलग अलग मत के साथ अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, मुद्दा महंगाई है, क्योंकि आम जनता महंगाई से जूझती है। क्यों, हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे जुड़ना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? पंकज शर्मा। आप इस बार किसको लखनऊ ले जाना चाहते हैं? करंट और गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार। बीजेपी को। मायावती भी रहे मुख्यमंत्री यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं। अखिलेश जी यहाँ पे रहे, उनको क्यों नहीं? देखिए, उन्होंने काम कराया अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, योगी जी काम कर रहे हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। माइट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट ऑल्सो। अभी पूरे वर्ल्ड में देखिए, कहाँ कहाँ अभी जहाँ भी जा रहे हैं मोदी जा रहे हैं,
हर जगह हर कंट्री में हम लोग के हमारे जितने भी प्रवासी हैं वो सारे कितने अच्छे तरीके से मतलब वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं और उन लोग को पूछा भी जा रहा है। पहले कौन पूछता था? पहले किसी देखा एक प्राइम मिनिस्टर को जाते हुए वहाँ पे? तो बीजेपी गवर्नमेंट कुछ कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, देश का आगे बढ़ रहा है देश। अभी देखिए 5 साल उन्होंने काम किया है, जो भी डेवलपमेंट्स किए हैं 5 साल और देंगे तो वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। अभी 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल देंगे तो वो सारा का सारा कोई और ही ले जाएगा क्रेडिट। आप लोग ही मुसाफिर हैं। आप इस बार उत्तर प्रदेश में लखनऊ किसको लेना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री रूप में किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश जी को। आप? अखिलेश को। आप भी? अखिलेश को। ये थी हमारे साथ जनता, जानने की कोशिश की है। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों का सोचना है। कोई भी सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन मुद्दा जो बना हुआ है वो महंगाई का बना हुआ है। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ने जा रहे हैं और इनसे भी जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो सबसे बड़ा प्रदेश है, अहम प्रदेश है। यहाँ दिल्ली का रास्ता यहीं होकर गुजरता है। अगर दिल्ली में कुर्सी बैठना है तो उत्तर प्रदेश से निकलना पड़ता है। आगे और भी लोगों की मत जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि जनता क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसको लाना चाहती है, कौन होगा यहाँ का सीएम का दावेदार, किसको अपने उत्तर प्रदेश की कमान सौंपना चाहती है। हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलने की। आइए हम आगे भी ले चलते हैं। अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगी कि आगे भी दिखाइए, आगे और भी मुसाफिर हैं, सफ़र जारी है। राजनीतिक पार्टियाँ भी अपने अपने सफ़र पर चल दी हैं, तो आज हम भी इंडिया न्यूज़ भी अपने सफ़र पर है। जय हो प्रोग्राम को लेके अपने सफ़र पे चल रही है। जानने की कोशिश करते हैं आगे कि इनका क्या कहना है और किसको देखना चाहते हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, अगर बात करें कि मुद्दे की, तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पे 2 हैं। एक है बेरोजगारी और एक है आपका महंगाई। अगर ये 2 मुद्दे सही हो जाए ना तो आई थिंक ही कैन कम अगेन, वो दोबारा लिया जा सकता है। डीजल पेट्रोल के दाम कम किए थे। डीजल और पेट्रोल के दाम तो अब बताएं तो अभी अब 10-15 दिन पहले जो केंद्र सरकार ने थोड़ा अपना टैक्स कम किया, तो राज्य सरकार ने भी अपना वैट कम किया, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 12 से 14 रुपये कम हुए हैं। पर उसमें अभी है गुंजाइश, करा जा सकता है। कहीं ना कहीं आज भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। कृषि कानून जो तीनों कानून वापस कहने की बात कही है, बिल्कुल, उसके बारे में क्या कहना? मैम, कृषि कानून उन्होंने वापस कर लिए, ठीक है, पर अब इसमें देखिए जो लोग समझ पा रहे हैं वो भी हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो भी हैं। किसानों का आंदोलन कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, वापस हो गए, पर क्या सच में वो ज़रूरी थे वापस करने, या क्या वो कानून अच्छे ढंग से और प्रेजेंट किए जा सकते हैं? क्योंकि किसान तो हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता है, और अन्नदाता रोड से आज घर वापस हो रहा है, तो खुशी की लहर नहीं। पर मैम, एक क्वेश्चन मेरा है ना, वो अन्नदाता आपको सच में लगता है कि जो वहाँ पे बैठे हुए थे 4 महीने 5 महीने से, वो अपने खेतों को छोड़ के बैठे हुए थे? क्वेश्चन ये भी ना, सपोर्ट किसी का नहीं है, पर जो सच्चाई है तो है। हाँ, ये तो हम मान सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश की है और सेकी भी हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मोदी सरकार ने आज कृषि कानून तीनों वापस करके एक अहम फैसला लिया है और खुशी की लहर दी है देश में, जो हमारा किसान आज अन्नदाता अपने घर वापस हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? मैडम, हम तो ये देखना चाहते हैं कि भाई कानून का राज कायम रहे, ये भी अच्छी सरकार है और आए। हम तो चाहते हैं कि चेंज हो, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, बस ये चाहते चेंज होना चाहिए। किसी की स्थिर सरकार नहीं होना चाहिए, हर 5 साल बाद चेंज होना चाहिए, वो बढ़िया है। क्योंकि यानी राजस्थान में हर 5 साल बाद चेंज होता है, वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता। इनका कहीं ना कहीं ये कहना है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत है, अलग अलग जिले से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना है सरकारें जाएं आए बदल हो, लेकिन जो मुद्दा है वो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। सरकार से इनकी सबकी अपील है, सरकारें आए, अखिलेश की हो, मायावती की हो या योगी सरकार की हो, लेकिन जो मुद्दा है वो महंगाई का है। तो एक बार जो मुद्दा बना हुआ महंगाई का बना हुआ है, तो एक बार यहाँ की जनता का हमने मत जान लिया है। जनता का कहना है कि इस बार बदलाव की सरकार, कोई योगी, कोई मोदी, कोई अखिलेश, बदलाव की सरकार। और हम चलते हैं आगे सफ़र पे, फिर कहीं हमारी मुलाकात होगी इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम के साथ, जय हो के साथ। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।